हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों, हम अपनी एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को एक टेबल दे रखी है, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे हमारे को दो कॉलम्स दे रखे हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन एंड थर्ड में लिखा है प्रोडक्ट। इट मीन्स हमें फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है एंड हमें उसको प्रोडक्ट जो भी आंसर आ रहा है वो निकालना है। तो सेम बच्चों जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वही है, सिर्फ इसका तरीका डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं आपको पेपर पे करके दिखाती हूँ। ये इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है ए कॉमा, यानी कि हमारा एक टर्म है ए और दूसरा है बी प्लस सी प्लस डी। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है। हमने इसको बाहर लिख दिया, इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये हमारे दो टर्म्स हो गए। अब ये जो मोनोमियल होता है इसको हम 1 बाय 1 तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a इंटू बी, बीच में प्लस का साइन है, प्लस a इंटू सी, बीच में प्लस का साइन है अगेन, प्लस a इंटू डी। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट है हमारा x प्लस वाई माइनस 5, हमारे को एक टर्म दी है एंड सेकेंड टर्म है 5xy। ठीक है, ये हमारे को दो टर्म्स दे रखी हैं। तो पहली वाली ट्राइनोमियल है एंड दूसरी वाली मोनोमियल है। हम मोनोमियल को पहले लिख लेते हैं एंड हम ट्राइनोमियल जो है उसको बाद में लिख देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमें मोनोमियल से 1 बाय 1 तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको हम इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे एंड थर्ड टर्म से भी करेंगे। तो देखिए 5xy इंटू एक्स हो गया, बीच में प्लस का साइन है ना, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 5xy को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, 5xy इंटू वाई। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। बच्चों ये साइन बहुत ध्यान से लगाना, इन साइन की वजह से गलती हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है और पता चल रहा है साइन गलत हो गया, आपका आंसर गलत आ गया। देखिए ये करा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 5xy इंटू एक्स। तो एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, पावर्स प्लस हो जाएंगी। कितने हो जाएंगी, 2, यानी कि 5x स्क्वायर वाई, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाया। अब इस वाली टर्म में ये वाली टर्म है, इसमें y दो बार है, y इंटू वाई, तो पावर्स फिर y की प्लस हो जाएंगी, 5xy स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस। यहाँ पे नंबर्स हैं 5 इंटू 5, तो 5 5 का कितना होता है 25 एंड साथ में लिख दिया हमने xy। इजी है, समझ आ रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साइन का ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, थर्ड पार्ट p एक एक्सप्रेशन है एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन इज 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। ये दो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, तो हम पहले ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं दोनों एक्सप्रेशंस को। ये मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। अब हमें p को 1 बाय 1 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो p इंटू 6p स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, p इंटू 7p, प्लस का साइन है यहाँ पे बच्चों, प्लस लगा दिया, देन p इंटू 5। ठीक, अब देखिए 6p स्क्वायर को जब हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p की पावर्स प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो कितने हो जाएंगे 3, यानी कि 6p की पावर 3। माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, यहाँ पे 1p और 2p, 2 हो गए, तो 7p स्क्वायर, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। p को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5p। ठीक है, तो 5p आ गया हमारा। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी पूरा हो गया। अब आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारे को एक मोनोमियल दे रखा है एज यूजुअल, जैसे बाकी सब पार्ट्स में दे रखा है, एंड दूसरा है हमारा बाइनोमियल। ये एक टर्म है, आपको दिख रहा होगा दो अल्फाबेट से, आप सोचो कि ये तो बाइनोमियल हो गया, नहीं, बीच में कोई भी साइन नहीं है। प्लस माइनस अगर होता है तो वो टर्म्स अलग अलग होती हैं, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो ये मोनोमियल ही है एंड ये बाइनोमियल हो गया। अब इसे 1 बाय 1 हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4p स्क्वायर q स्क्वायर को हमने पहले p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, देन 4p स्क्वायर q स्क्वायर को हम q
क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बस इसे सॉल्व कर देंगे। पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, 2p यहाँ 2p यहाँ, पावर्स मिलके कितनी हो जाएंगी 4, तो 4p की पावर 4 क्यू स्क्वायर क्योंकि अकेला ही था इसको एज इट इज लिख दिया, बीच में माइनस का साइन है बच्चों, माइनस 4 को ऐसे लिख देंगे, p यहाँ पे नहीं है सिर्फ यहाँ इसको ऐसे लिख दिया, लेकिन क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा क्यू की पावर 4। ठीक है, समझ आया। देन फिफ्थ पार्ट, एंड ये हमारे इस टेबल ऑफ फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक ट्राइनोमियल दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, ये एक एक्सप्रेशन है एंड दूसरा एक्सप्रेशन है ए बी सी। हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी एंड इससे भी। कैसे, ए बी सी इंटू ए, प्लस का साइन है प्लस लगाया, ए बी सी इंटू बी, देन अगेन प्लस बीच में लगाया, ए बी सी इंटू सी। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की पावर्स हमारी प्लस हो जाएंगी, ए की ये है और ए की ये है, दो मिलके कितने हो गए, ए की पावर 2 बी सी, देन प्लस यहाँ पे b की पावर 2 हो जाएंगी क्योंकि एक b और एक b दो मिल गए, एंड यहाँ पे c की पावर 2 हो जाएंगी क्योंकि 2 c हैं। ठीक है, तो ये था हमारे प्रोडक्ट मोनोमियल और बाइनोमियल का। अब आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 8.3 का। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस, तब तक के लिए गुड बाय।